हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ एक और नई कुर्ती डिज़ाइन शेयर करूंगी। ये देखो, ये इसका ट्राउज़र है जिसमें मैंने हाफ बेल्ट एंड हाफ इलास्टिक बनाई है और दोनों साइड मैंने पॉकेट दी है जिसमें पोल्का डॉट टाइप ऑफ प्रिंट था। एंड ये देखो, ये हमारी कुर्ती डिज़ाइन है जिसका नेक मैंने बहुत ही खूबसूरत सा बनाया है। ये देखो कुछ इस तरीके का। इसका फुल लुक देखो कुछ इस तरीके का आएगा, है ना प्यारा? इसके कलर कितने वाइब्रेंट लग रहे हैं। इसका प्रिंट मुझे बहुत पसंद आया था इसलिए मैंने ये परचेज़ कर लिया था। एंड इसकी जो स्लीव्स है वो मैंने पाकिस्तानी स्टाइल स्लीव रखी है एंड इसके नेक पे थोड़ी-सी एम्बेलिशमेंट भी करी है। एंड ये देखो इसका दुपट्टा लहराता हुआ, इसका दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत है। एंड नेक का क्लोजर लुक देख लो। चलो अब इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम फैब्रिक देख लेते हैं। ये देखो कुछ इस तरीके का हमारा फैब्रिक था। ये प्योर कॉटन फैब्रिक है जिसमें हमारा रोज फ्लावर प्रिंट दिया हुआ है। एंड ये पूरा सेट था जिसमें ट्राउजर एंड दुपट्टा भी था। एंड इस फैब्रिक का क्लोजर लुक देखो कुछ इस तरीके का है एंड इसका जो बॉर्डर है कुछ इस तरीके का है। इसकी बाकी दोनों चीजें भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर जो इसका ट्राउजर वाला फैब्रिक था उस पे पोल्का डॉट प्रिंट था कुछ इस तरीके का वाइट डॉट्स वाला। एंड का दुपट्टा भी मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके का था, पूरा फ्लोरल दुपट्टा था। बट ये प्योर कॉटन नहीं था, ये मिक्स्ड कॉटन था। ये देखो कुछ इस तरीके का फ्लोरल डिजाइन था इस पर, है ना प्रिटी सा? चलो अब इसकी जो हमारा मेन फैब्रिक था, मतलब कुर्ती वाला फैब्रिक, उसे ओपन करके दिखाती हूँ। मिडल में यहाँ पर व्हाइट कलर का प्रिंट था एंड साइड्स में ग्रीन ग्रीन, जो कि बहुत ही अच्छी लुक दे रहा था। फ्रंट एंड बैक दोनों साइड सेम प्रिंट दिया हुआ था, बट आगे बस हमारा क्या था, एम्बेलिशमेंट हुई हुई थी, मतलब स्टोन्स लगे हुए थे। अब दोनों पार्ट्स को हमने अलग कर लेना है। ये देखो इस तरीके से मैंने अलग कर लिए। अब फ्रंट वाला पार्ट लेना है हमें और हमें ऑन फोल्ड में करके रखना है। फैब्रिक को ऑन फोल्ड में रख लेने के बाद यहाँ पर देखो, ऑन फोल्ड वाली साइड मैंने अपनी साइड रखी है एंड खुली वाली दूसरी साइड। अब सबसे पहले यहाँ पर हमने हाफ इंचेस का सीम अलाउंस मार्क कर लेना है ऊपर की साइड, जो कि हमारे शोल्डर में जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर चेस्ट लाइन पे मार्क करेंगे 6 इंचेस पे, उसको स्ट्रेट कर देंगे। देन 15 इंचेस पे वेस्ट लाइन मार्क करेंगे, उसको भी स्केल की हेल्प से हम स्ट्रेट कर देंगे। एंड देन यहाँ पर हिप लाइन मार्क करेंगे 20 इंचेस पर। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से करना एंड उस लाइन को भी हम स्ट्रेट कर देंगे। देन यहाँ पर हमने अपनी लेंथ मार्क करनी है। सो मेरी टोटल लेंथ यहाँ पर मैं 41 इंचेस रख रही हूँ। ये देखो पूरा यहाँ पर बस हाफ इंचेस का फैब्रिक बच रहा है, उस पर हम मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हम एक्स्ट्रा पट्टी ज्वाइन करेंगे अंदर की साइड फोल्ड करने के लिए। अब यहाँ पर हमने शोल्डर मार्क करना है। सो 13 इंचेस मेरा शोल्डर है, उसको डिवाइड बाई 2 करके यहाँ पर मार्क कर लूंगी। एंड वही सेम मार्क मैं चेस्ट लाइन पे भी लगाऊंगी एंड दोनों मार्क को ज्वाइन कर दूंगी स्केल की हेल्प से। इतना कर लेने के बाद अब हमने यहाँ पर अपने मेजरमेंट के हिसाब से चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन, हिप लाइन पर मार्क कर लेना है। एंड जो हमारा बॉटम स्वेप है यहाँ पर हम रख रहे हैं 19 इंचेस। तो उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमारा आएगा 9.5 इंचेस। तो 9.5 इंचेस पे हम अपने बॉटम स्वेप पे यानी दामन पे मार्क कर लेंगे। अब जो हमने मार्क लगाए हैं सारे मार्क को ज्वाइन कर लेंगे। सारे मार्क मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर लिए हैं। अब यहाँ पर हाफ इंच शोल्डर ड्रॉप करेंगे, जो हमने शोल्डर वाला मार्क लगाया था वहां से। एंड देन यहाँ पर 3 इंचेस में विड्थ रख रही हूँ अपने नेक की एंड दोनों मार्क को ज्वाइन कर देंगे। अब हमने यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है। फ्रंट एंड बैक दोनों साइड की, फ्रंट साइड के पार्ट पे ही हम मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम सीम अलाउंस ऐड करेंगे। आर्म होल की साइड हाफ इंच एंड शोल्डर की साइड हाफ इंच। एंड जो हमारी साइड सीम है उसमें मैं 1.5 इंचेस ले रही हूँ, आप ज़्यादा भी ले सकते हो जितना भी आपको मार्जिन रखना हो। इस तरीके से हम उसको मार्क कर लेंगे पूरे में। सीम अलाउंस को मार्क कर लेने के बाद अब हम यहाँ पर स्केल से सारे मार्क को हम ज्वाइन कर लेंगे। एंड जो हमारा बॉटम स्वेप था वहां पर हमने हाफ इंचेस का मार्जिन ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर हम पट्टी ज्वाइन करेंगे और थोड़ा सा यहाँ पर अनइवन कपड़ा है। तो हम यहाँ पर हाफ इंचेस का मार्जिन मार्क करने के बाद अब हमने फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग कर लेनी है। एंड आर्म होल हम बैक साइड वाला ही काटेंगे, फ्रंट साइड वाला हम बाद में काटेंगे, क्योंकि हम इसको ही रख के बैक साइड पे हम इसको ट्रेस करेंगे। फ्रंट साइड की यहाँ पर हमारी कटिंग हो गई। नेक हमने यहाँ पर कट नहीं करा है क्योंकि उसको हम बाद में बनाएंगे। अब हमने बैक साइड का पार्ट ले लेना है, उसको भी ऑन फोल्ड में करके रखना है। और जो हमारा फ्रंट वाला फैब्रिक था उसको हमने बैक वाले पार्ट पे अच्छे तरीके से स्प्रेड करके सेट कर लेना है कपड़े को। देन उसके बाद सेम एग्जैक्ट हमने मार्किंग यहाँ पर ट्रेस कर लेनी है बैक वाले पार्ट में।
बैक वाले पार्ट में मार्किंग ट्रेस कर लेने के बाद अब यहाँ पर हम नेक की मार्किंग करेंगे। सो नेक की जो विड्थ ले रही हूँ मैं यहाँ पर 3 इंचेस ले रही हूँ एंड लेंथ यहाँ पर 4 इंचेस ले रही हूँ। आप जितना भी बैक नेक रखना चाहते हो उतनी लेना एंड देन यहाँ पर एक स्क्वायर टाइप ऑफ बना लूंगी एंड आर्म होल कर्व से गोलाई दे दूंगी एंड हाफ इंचेस का सीम अलाउंस यहाँ पर ऐड कर लूंगी। नेक की मार्किंग हो गई। अब यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। बैक पार्ट की भी यहाँ पर हमारी कटिंग हो गई। सो अब हमने अपना फ्रंट वाला पार्ट लेना है क्योंकि जो बैक साइड का आर्म होल हमने कट करा था फ्रंट में भी, अब थोड़ी सी यहाँ पर हम उसको ट्रिमिंग कर देंगे। हाफ इंचेस की थोड़ी थोड़ी ट्रिमिंग करने के बाद फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग हो गई। फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट यहाँ पर कट होके हमारे रेडी हैं। अब हम इसका बनाएंगे नेक। सो नेक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पेस्टिंग ले ली है जिसको हम ऑन फोल्ड में रखेंगे एंड ऑन फोल्ड में इसकी विड्थ 4 इंचेस है यानी टोटल 8 विड्थ है एंड लेंथ 16 इंचेस है इसकी। चलो अब इस पे मार्किंग स्टार्ट करते हैं। तो हमने नेक की विड्थ 3 इंचेस रखी है तो ऑन फोल्ड वाली साइड से 3 इंचेस पर मार्क करेंगे एंड नेक की लेंथ यहाँ पर मैं 5 इंचेस मार्क कर रही हूँ। जो हमें रेडी लेंथ चाहिए नेक की वो चाहिए हमें 4.5 इंचेस। हमने हाफ इंचेस एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि वो शोल्डर की साइड हमारा सिलाई में चला जाएगा। सारे मार्क को ज्वाइन कर लेने के बाद यहाँ पर हम आर्म होल कर्व की हेल्प से यहाँ पर गोलाई दे देंगे। अब यहाँ पर हम ऊपर से लेंथ वाइज मार्क करेंगे। 14.5 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। फिर से जो हमने हाफ इंचेस यहाँ पर लिया है शोल्डर की वजह से लिया है। टोटल हमारा नेक बन के 14 इंचेस का रेडी होगा। उस लाइन को स्ट्रेट करने के बाद नेक वाले मार्क और नीचे वाली लाइन को मेजर करेंगे। टोटल हमारा 9.5 इंचेस आ रहा है। उसका हाफ करके आ रहा है हमारा 4.75 इंचेस क्योंकि इसका हम मिडल कर लेंगे। मिडल करने के बाद ये मार्क लगाने के बाद अंदर की साइड 1.5 इंचेस हमें मार्क करना है इस तरीके से, जो कि हम अपनी शेप देने के लिए मार्क कर रहे हैं। तो अब देखो ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट तीनों पॉइंट को हमें ज्वाइन करना है इस तरीके की शेप बनाते हुए जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। नेक की मार्किंग यहाँ पर हो गई। अब हमने सीम अलाउंस ऐड कर लेना है। 0.75 इंच यहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ। आप 1 इंचेस भी कर सकते हो जितना आपको चौड़ा अच्छा लगे। इस तरीके से मार्क करने के बाद सारे मार्क को दोबारा से ज्वाइन कर देंगे एंड यहाँ पर हमारे नेक की मार्किंग हो गई है। अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है। नेक कटने के बाद कुछ इस तरीके का लग रहा है। ये जो हमारा सेंटर पार्ट है इसको हम थोड़ा खोल के रखेंगे। अब हमने इसको फैब्रिक पे पेस्ट करना है। सो मेरे जो कुर्ती के साइड से फैब्रिक बचा था वो हम मैंने ले लिया है एंड उस पे मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ। बैक साइड पे यहाँ पे हमें पेस्ट करना है एंड ये देखो बीच में से मैंने थोड़ा सा गैप दिया है। हाफ इंचेस का हमारा गैप है। अब हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेनी है। पहले स्ट्रेट कट कर लेंगे देन यहाँ पर साइड से मतलब पूरी शेप में हमने हाफ हाफ इंचेस एक्स्ट्रा सीम अलाउंस लेते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर नेक की कटिंग कर कर उसको फैब्रिक पे पेस्ट कर कर हम रेडी कर चुके हैं। अब यहाँ पर हमें फ्रंट वाला पार्ट लेना है एंड उसको हमने खोल के रखना है एंड उस पे मिडल मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से। मिडल मार्क करने के बाद चलो अब मशीन पे चलते हैं, सिखाती हूँ कैसे हमने इसको स्टिच करना है। सबसे पहले यहाँ पर जो हमने नेक बना के रेडी करा है उसको ऑन फोल्ड में करके रखेंगे एंड मिडल में नाखून की हेल्प से इस तरीके से क्रीज बना लेंगे एंड फिर खोल के मिडल में चौक से मार्किंग कर लेंगे कि जब हम इसको स्टिच करें तो हमें विजिबल हो। अब जो यहाँ पर एक्स्ट्रा हाफ ऑफ इंचेस का सीम अलाउंस साइड से लिया था उसको हम पेस्टिंग के ऊपर फोल्ड कर देंगे इस तरह से एंड जो यहाँ पर देखो कर्व है उसमें हम छोटा सा कट लगा देंगे कि हमारी पेस्टिंग पे ये जो फैब्रिक है अच्छे तरीके से स्टिच हो जाए। इसी तरीके से हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे एंड इसका पिन पॉइंट जो आएगा ये देखो इस तरीके से हम इसको फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे एंड ऐसे ही पूरे में हमने सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने पेस्टिंग के ऊपर फोल्ड कर लिया है। अब हमने यहाँ पर अपना फ्रंट वाला पार्ट लेना है एंड दोनों को मिडल टू मिडल मिला के रखना है। सो सबसे पहले यहाँ पर छोटे छोटे नोच लगा लेंगे।
पेस्टिंग में और फैब्रिक दोनों में, देन इसको मिडल टू मिडल मिला के रखेंगे एंड यहाँ पर मिडल में हमने पिन से सिक्योर कर लेना है, मैं बाद में यहाँ पर करूँगी। फिर यहाँ पर हम शेप में सिलाई लगा लेंगे। ये देखो इस तरीके से पिन से मैंने सिक्योर कर लिया कि ये इधर-उधर ना हो एंड देन बिल्कुल एजेस से, मतलब बिल्कुल एज से पेस्टिंग की हमने सिलाई लगानी है। पेस्टिंग के ऊपर हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए वरना हमारी फिनिशिंग में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। इस तरीके से हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा लेने के बाद अब ये जो पिन हमने लगाई थी उनको हम हटा लेंगे एंड देन ये जो हमारा बीच में जो पार्ट है ना फैब्रिक है उसको हमने कट कर लेना है। 1/2 इंचेस का सीम अलाउंस लेते हुए यहाँ पर हम फैब्रिक निकाल लेंगे। ये देखो इस तरीके से हमने फैब्रिक को निकाल लेना है, देन इसमें हमें छोटे-छोटे से कट्स लगाने हैं पूरे में, कि जब हम नेक को पलटें तो ये अच्छे तरीके से हमारा पलट जाए। कट लगा लेने के बाद अब हम इसको पलटेंगे एंड ये देखो इस तरीके से इसके कॉर्नर को निकालेंगे। यहाँ पर आप कटर या फिर सिज़र की हेल्प से इनके कोनों को और शार्प कर लेना। इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे, देन इस पे हमने अच्छे तरीके से आयरन कर लेनी है एंड यहाँ पर मैंने आयरन कर लिया है एंड ये देखो कितना ज़्यादा फिनिश्ड लग रहा है। अब हमने फ्रंट साइड से यहाँ पर बिल्कुल एज से यहाँ पर टॉप स्टिच लगा लेनी है एंड जैसे-जैसे मैं सारे स्टेप्स बता रही हूँ आप लोगों ने भी फॉलो करने हैं, ठीक है? एंड जो बीच में ये स्टोन्स आ रहे थे वो मैंने हटा दिए थे, क्योंकि उस पे अगर हमारी निडल लगती तो वो टेढ़ी हो जाती है या फिर टूट जाती है। तो आप लोगों ने भी स्टोन्स पे नहीं चलाना है जब भी आप कोई स्टोन वाला फैब्रिक स्टिच करो तो। यहाँ पर मैंने टॉप स्टिच लगा ली है, ये देखो इस तरीके से एंड बैक साइड पे आप देखोगे, बैक साइड से ये कितना ज़्यादा फिनिश्ड लग रहा है ना? अब यहाँ पर हमें क्या करना है, लॉन्ग स्टिचेज़ वाली सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमें हेमिंग करनी है, तो जल्दी से यहाँ पर लॉन्ग स्टिच वाली सिलाई लगा लेनी है हमें। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पर हम हेमिंग करेंगे, फिर हमने जो हमारी आगे जो सिलाई दिख रही है उसको हम खोल देंगे। एंड ये देखो हेमिंग मैंने यहाँ पर कर ली एंड यहाँ पर मैंने जो सिलाई है वो भी खोल लेनी है। इस सिलाई को हम खोल लेंगे। सिलाई खोलने के बाद ये हो गया ना हमारा फ्रंट साइड से भी फिनिश एंड बैक साइड से भी फिनिश। नेक का स्ट्रक्चर तो बन के रेडी है। अब यहाँ पर हमें मिडल में एक फैब्रिक लगाना है, जो कि हम प्लेटेड फैब्रिक बनाकर तैयार करेंगे। चलो उसे तैयार करते हैं। जिसके लिए मैंने जो मेरी कुर्ते की साइड से फैब्रिक बचा था वो मैंने ले लिया है, जिसकी विड्थ हमारी 8.5 इंचेस है एंड लेंथ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि मैंने इसे ऑन फोल्ड में रख रखा है। ऑन फोल्ड में जो इसकी लेंथ है हमारी 12.5 इंचेस है, मतलब टोटल 25 इंचेस। इसको हमने ले लिया है। अब यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे प्लेट्स की, तो सबसे पहला वाला मार्क हम 1.5 इंचेस पे लगाएंगे एंड देन उसको हम स्ट्रेट कर लेंगे एंड उसके नीचे हमें 1 इंचेस के मार्क लगाने हैं। बस एक मार्क हमें ऊपर 1.5 इंचेस का लगाना है, बाकी सारे मार्क हम इस पे 1 इंचेस के लगाएंगे इस तरीके से, और उसको स्केल की हेल्प से लाइंस को हम स्ट्रेट कर लेंगे। ये देखो पूरे में हमने मार्किंग कर ली है। अब हमने इस पे सिलाई लगानी है, तो जो हमने मार्क करा है ना, देखो सबसे ऊपर वाला जो मार्क करा है उस लाइन टू लाइन पकड़ेंगे एंड 1/2 इंचेस की हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये देखो क्लोजर लुक देखो इसका, मैं आपको बताती हूँ कैसे। इस तरीके से हमें एक लाइन पकड़नी है एंड यहाँ पर 1/2 इंचेस की सिलाई लगानी है। इस सिलाई को लगाने के बाद फिर जो हमारी दूसरी लाइन है ना, उसको इस तरीके से पकड़ना है एंड उस पे भी हमने 1/2 इंचेस की सिलाई लगा देनी है। मतलब कि लाइन टू लाइन उठाना है, जो 1 इंचेस की हमने मार्किंग करी है एंड उस पे हमें 1/2 इंचेस की सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से पूरा पिंटेक्स वाला पैटर्न बना के हम रेडी कर लेंगे। जो मैंने यहाँ पर फैब्रिक की लेंथ ली है वो 25 इंचेस ली है। अगर आप बिल्कुल सेम ऐसा ही बना रहे हो तो आप इतनी ही लेना। अगर नेक आप लॉन्ग रखोगे तो इससे ज़्यादा फैब्रिक लेना। ये देखो हमारा पिंटेक्स वाला पैटर्न बनके बिल्कुल रेडी है एंड ये फ्रंट साइड से कुछ ऐसा एंड बैक साइड से कुछ ऐसा लग रहा है।
हमने इसको बैक साइड से भी फिनिश कर लेना है, तो एग्जैक्ट सेम साइज का मैंने एक फैब्रिक कट कर लिया है, ये देखो इस तरीके से। इसको अब हमने गुम वाला स्टिच करना है कि ये बैक साइड से भी फिनिश लगे। तो फ्रंट टू फ्रंट मिला के हमने रख दिया है एंड यहाँ पर हाफ इंचेस की ऊपर से सिलाई लगाएंगे। जो 1.5 इंचेस मैंने एक्स्ट्रा लिया था वो इसीलिए लिया था, उस साइड से हम ये सिलाई लगाएंगे। फिर इसको हमने बैक साइड से पलट देना है एंड इसको सिलाई को पकड़ते हुए हमने यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगा लेनी है फैब्रिक को पकड़ते हुए। ये इल्यूजन देगा एक और पिंटेक्स का, ये देखो इस तरीके से। अब पूरे फैब्रिक में इसी तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ। पिंटेक्स वाला पैटर्न हमारा बनके रेडी है एंड ये बैक साइड से देखो बिल्कुल फिनिश हो गया है एंड हमारा जो ऊपर की साइड पिंटेक्स का इल्यूजन भी आ रहा है। अब इसको हमने नेक में अटैच करना है, तो अपने नेक को ले लेंगे एंड इसको मिडिल में रखेंगे। पहले जो हमने ये पिंटेक्स वाला पैटर्न तैयार किया है ना, उसका मिडल कर लेना है एंड मिडल से इसको रखना है इस तरीके से सेट करते हुए। अब ये पिंटेक्स वाला पैटर्न रखना कहाँ से है देखो, यहाँ पर मैंने 4.5 इंचेस आपको बताया था रेडी लेंथ रखनी है, मगर यहाँ पर हमें टोटल 5 इंचेस की लेंथ रखनी है, क्योंकि ये जो पिंटेक्स वाला पैटर्न है ना वो थोड़ा नीचे से लगाएंगे हम, इसलिए इसको थोड़ा सा हमें हाफ इंचेस नीचे लगाना है एंड फिर यहाँ पर पिन से इसको हम सिक्योर कर लेंगे कि हमें सिलाई लगाते हुए आसानी हो। पिन से सिक्योर कर लेने के बाद जो सबसे पहले हमने सिलाई लगाई थी ना टॉप स्टिच वाली, उसके ऊपर से ही हम सिलाई लगा लेंगे। देखो इसी सिलाई पे हमें सिलाई लेकर आनी है। सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरीके का हमारा नेक लग रहा है। जो हमने पिन्स लगाई थी उनको हम हटा लेंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ आया हो। अब बैक साइड को भी थोड़ा सा फिनिश कर लेते हैं। जो हमने पिंटेक्स वाला पैटर्न पीछे की साइड स्टिच करा है, उसमें हम यहाँ से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। हाफ इंचेस हमने यहाँ पर कट कर देनी है, मतलब हाफ इंचेस एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पर हम कटिंग कर देंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक की। ये हाफ हाफ इंचेस हम एक्स्ट्रा यहाँ पर इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि इसको हम अब अच्छे से फिनिश करेंगे। ये देखो इस तरीके से हमने इसको फोल्ड करके इस पे हमने हेमिंग कर लेनी है अच्छे से, कि ये बैक साइड से भी हमारा फिनिश हो जाए, जिससे हमारी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी लगेगी। ये देखो मैंने बैक साइड पे हेमिंग कर ली है एंड ये कुछ इस तरीके की फिनिशिंग आई है। मतलब कि फ्रंट साइड से तो ये फिनिश है ही एंड बैक साइड से भी ये इतना ही फिनिश्ड है। सो इसी तरीके से आप लोगों ने भी करना है। चलो थोड़ी-सी यहाँ पर एम्बेलिशमेंट करके इसको सजा लेते हैं। यहाँ पर मैंने ये ड्रॉप शेप के स्टोन्स लिए हैं इन गोल्डन कलर एंड इन स्टोन्स को पेस्ट करने के लिए मैंने B7000 ग्लू यूज़ किया है। जो यहाँ पर नेक पे हमने टॉप स्टिच दी है ना, उस पे हम बिल्कुल किनारे से इन स्टोन्स को पेस्ट करेंगे। ये देखो इस तरीके से। मतलब ये मैंने थोड़ा ऊपर लगा दिया था, बाद में ये मैंने निकाल लिए थे क्योंकि शोल्डर की साइड हम मतलब 2 स्टोन्स हमें नहीं लगाने ऊपर की साइड से, उसके नीचे से लगाने हैं कि जब हम शोल्डर की सिलाई लगाएँगे ना, तो हमें दिक्कत ना हो। इस तरीके से हम पूरे में इन स्टोन्स को पेस्ट कर लेंगे। साइड पे मैंने यहाँ पर स्टोन्स को पेस्ट कर लिया है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी स्टोन्स को पेस्ट कर लेंगे। पूरे में स्टोन्स को पेस्ट करने के बाद हमारा नेक कुछ इस तरीके का लग रहा है ना बहुत प्यारा-सा। अब देखो नेक तो यहाँ पर हमारा बनके रेडी हो गया। कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट्स में बताओ। अब यहाँ पर हम अपनी कुर्ती को पूरा स्टिच कर लेंगे। लाइक यहाँ पर हमने अपना बैक वाला पार्ट ले लेना है। यहाँ पर मैंने बैक वाले पार्ट में पट्टी बना ली है, मतलब स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर शोल्डर स्टिच कर लेंगे, साइड सीम लगा लेंगे, स्लिट को फोल्ड कर लेंगे एंड यहाँ पर बॉटम से भी फोल्ड कर लेंगे, जिसमें इस तरीके की पट्टी अटैच करूंगी मैं, जिसकी विड्थ मैंने 3 इंचेस ली है। इसको बैक साइड पे पलट देंगे एंड यहाँ पर कुर्ती को मैंने ऑफ स्क्रीन स्टिच कर लिया था एंड ये देखो बॉटम स्वेप पे पट्टी कुछ इस तरीके से मैंने लगाई है। अब बस यहाँ पर स्लीव्स को लगाना रह गया है। मतलब यहाँ पर साइड में एक एक जॉइंट आया है दोनों में, मतलब बिल्कुल सेंटर में।
मतलब इसमें इतना विज़िबल नहीं हो रहा है। अब हमने अपनी स्लीव को अपनी कुर्ती में स्टिच कर लेना है। यहाँ पर हम अपनी स्लीव को राउंड में अटैच करेंगे एंड स्लीव को कुर्ती में अटैच करने के बाद इट्स रेडी। यहाँ पर हमारी कुर्ती डिज़ाइन बनके बिल्कुल रेडी है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।